जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आज आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है। बट हमने जैसे और क्लासेस में हमने देखा था कोई दूसरा अदर सॉफ्टवेयर हम जैसे टैली कर रहे थे। बट जो आज की क्लास में हम करेंगे वो बिजी अकाउंटिंग 21 है आपका। ठीक है। जिसके अंदर क्या है, इसमें भी सारी सेम अकाउंटिंग होती है, सारी चीज वही होनी होती है, चाहे कोई से भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लो। बट उसमें क्या है, उसकी प्रोसेस और उसको मेंटेन करने के तरीके या उनकी शॉर्टकट कीज यही थोड़ी सी चेंज होती है। ओके सर। ठीक है। तो मार्केट में जैसे डिमांड टैली की है वैसे उतनी डिमांड अब बिजी की भी हो रही है, क्योंकि क्या है, बिजी यूज टू है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे टैली प्राइम तो अभी हाल फिलहाल में मतलब अपडेट होके अब ऐसा हुआ है। बट बिजी जो स्टार्टिंग से बना था वो आपका स्टार्टिंग से क्या था कि आपका यूज टू था, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसको मतलब कोई अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर बड़े बड़े कुछ चलाने नहीं आते, छोटे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, मतलब कुछ नॉर्मल सिस्टम चलाना आता है, उसी टाइप से इन्होंने इसको डिजाइन कर रखा है। बिल्कुल यूज टू है। इसके अंदर आपको ज्यादातर लेजर्स, ज्यादातर जितने भी टैक्स के ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगी। मतलब इसमें आपको क्रिएशन का कोई झंझट नहीं रहेगा आगे जाके, जो आप टैक्सेशन टीडीएस टीसीएस इन सब में करोगे। ठीक है। ओके सर। तो इस सॉफ्टवेयर को देखो, सबसे पहले आपको चलाने से पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना पता है, मतलब होने आपको होना ही चाहिए, क्योंकि देखो इसके अंदर कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं, कौन सा लेटेस्ट है, और आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। क्योंकि देखो आप ये क्लासेस लेने के बाद आप इसको घर पे भी करके देखोगे, क्योंकि जो इसका असाइनमेंट है इसके भी असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी आपको मतलब सॉरी बिजी पे आपको करके देखना है। यस सर। ठीक है। तो जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसका 21 है, और उसकी में भी रिलीज आते हैं, जैसे आपने देखे थे लास्ट सॉफ्टवेयर में उसमें भी रिलीज आते थे, इसमें भी आपके रिलीज आते हैं। इसमें भी जो अपडेट होंगे वो आपको इनकी साइट पे, या मान लो आपके पास लाइसेंस है तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, वहां आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं ना, बिजी का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल कैसे करें, उसको डाउनलोड कैसे करें। अगर आप बिजी की साइट पे, ऑफिशियली वेबसाइट है उनकी, आप अगर उधर जाते हो तो वहां पे क्या रहेगा आपका, आप वहां जाके अपनी जीमेल मतलब अपनी पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। मतलब उसमें बहुत सारी डिटेल आपको फिल करोगे, उसके बाद जैसे मतलब पूरी डिटेल आप फिल कर दोगे, उसके बाद वो सेटअप प्रोवाइड करेंगे। बट जो मैं आपको बताऊंगा वहां पे आपको कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे, जोन सा वर्जन चाहिए आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आपको देखो, सबसे फर्स्ट आप कोई भी जो ब्राउजर यूज करोगे वहां आपको जाना है, वहां पे आपको लिखना है बिजी विन आपका। बिजी विन लिखोगे क्योंकि आप बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे क्या रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाके मेरे को उसका डाउनलोड करना है। बट बिजी विन पे आप सीधा जाओगे तो उसका डाउनलोड का सेक्शन ओपन होगा। ठीक है। तो इसमें देखो ओके सर। यूटिलिटीज प्रोडक्ट टेम्पलेट, ये मतलब आपकी कुछ जीएसटी से रिलेटेड दे रखे हैं, अगर आप आगे इनका यूज करना चाहते हो या मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, वो चीज आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, या वरना आप सीधा प्रोडक्ट पे जाना। प्रोडक्ट पे जाते ही देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो कर देगा कि आपके पास जोन जोन से बिजी के सॉफ्टवेयर है, और बेसिकली बिजी 1995 में आपका ये, मतलब ये भी एक इंडियन सॉफ्टवेयर है, और ये आपका वहां पे लॉन्च होकर मतलब प्रॉपरली वर्क में आया था। तो यहाँ देखो इसका फर्स्ट वर्जन आया था, देखो बिजी 3.9 आपका, जो आपका देखो ये 15 में मतलब सबसे पहले बिजी आया, फिर उसके बाद इसमें भी वर्जन लाना स्टार्ट कर दिए, 3.9 12 14, फिर 16 17 18 और 21 चल रहा है। 21 में देखो रिलीज जो अभी आपका जैसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। यस सर। ठीक है, 4.3। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ आपको डिटेल डालने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक सेटअप फाइल आपको, वो भी रार फाइल देगा, एक ही नॉर्मल फाइल नहीं होती, क्योंकि देखो ये सॉफ्टवेयर आपको रन करना आना चाहिए, उससे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना आना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम ये चीज देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसका ओवरव्यू करेंगे, बिजी में क्या क्या आपके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या आपको शॉर्टकट की कैसे यूज करनी है, क्या आपको मतलब फंक्शंस कहाँ मिलेंगे आपके, उसका ओवरऑल जितना भी बिजी का ओवरव्यू होगा। तो इस सेटअप फाइल को मैं मान लो डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है। जहां आपको रखनी है तो देखो ये सिंपल से एक रार फाइल होगी। अगर इन केस मान लो आपके सिस्टम में ये सेटअप डाउनलोड हुआ, बट मेरे सिस्टम में देख रहे हो 3 बुक और उस पर एक जिप लगी हुई आपको एक फाइल दिखा रहा है, बट इन केस कभी कभार आपके सिस्टम में ना इसके अंदर क्या आपका रार फाइल का सेटअप नहीं होगा, तो आपको एक विन रार का सेटअप डाउनलोड भी करना पड़ेगा। आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे विन रार आप लिखोगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, तो इसका सेटअप आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप यहाँ डाउनलोड पे जाना, और ये नीचे ये वाला नहीं करना, परचेज बाय विनरार नहीं, डाउनलोड विनरार। तो इसका सेटअप डाउनलोड करके आप रन कर देना, तो आपका सेटअप इस फॉर्म में दिखा देगा।
अगर इस फॉर्म में नहीं दिखाता तो समझ लेना आपके सिस्टम में रार फाइल नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो मेरे सिस्टम में रार फाइल है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, आप लोग को डाउनलोड करके बस रन कर देना है। तो सिस्टम जैसे अभी डाउनलोड कर रहा है, थोड़ा सा स्लो कर रहा है बट अब कर देगा जल्दी। तो इसको हमें कैसे इसको नॉर्मल फाइल में लाना है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस तो आपको ये होना चाहिए, क्योंकि कल को मान लो आप अकाउंटेंट हो तो आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके सामने सिस्टम आया तब मैं काम करूंगा, ये सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, मैं काम कैसे करूं, वो सारी चीज आपको देखनी है। ओके तो सर। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है, शायद नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी ये फाइल आ रही है तो इस फाइल को अभी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास इसका सेटअप शायद पड़ा होगा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर वहां पे है तो हम वहां से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी इसको कैसा एक्सट्रैक्ट करना वो सारी चीज मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके अंदर ठीक है, देखो मेरे पास ये सेटअप अवेलेबल है इधर, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड पे ही छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो जब आप क्या करोगे, एक फाइल आएगी ना, इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक नॉर्मल फाइल ये दिखाएगा आपको, देखो सेटअप एक्सी करके। तो इस ओके फाइल को सर। आपको बस डबल क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि आपको क्रिएटेड ये वांट टू रन दिस फाइल, तो आप रन कर देना इसे। और आपसे परमिशन पूछेगा आपके सिस्टम के लिए, तो आप इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपसे आप यहाँ प्रॉपर देखो बिजी 21 रिलीज 4.3 जो हमने वहां देखा था, प्रिपेयरिंग जो इंस्टॉल कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिपेयर करेगा टू इंस्टॉल, इसको होने देना आपको। फिर यहाँ पूछेगा आपसे ये चीजें, तो आप इसको नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे टर्म एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, मतलब आप अगर लाइसेंस लेते हो तो लाइसेंस इसमें सॉफ्ट उसकी सॉफ्ट की डालनी पड़ेगी। बट अभी हमने आपने लाइसेंस नहीं लिया तो इसका देखो एक बेनिफिट भी है, इसका जो एजुकेशन मोड चलता है ना उसमें आप 1 महीने की डेट फिल कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। इसको आप नेक्स्ट करोगे। और अगर आप सेटअप कहीं और इसको रन करना चाहते हो, जैसे सी ड्राइव में जा रहा है तो इसकी डायरेक्टरी आप यहीं से चेंज कर सकते हो, या वरना आप चाहते हो सी ड्राइव में तो जाए बट मैं डाटा जो बनाऊं वो सारा का सारा कहाँ बनाऊं, डी ड्राइव में, तो वो आगे आप जब इसको रन करने के बाद भी आप चेंज कर सकते हो। तो ओके सर। नेक्स्ट और इसको इंस्टॉल। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इसका आइकन देखो यहाँ पे दे दिया, बस जैसे ही प्रॉपर पूरा फाइनल मतलब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम इसको रन करेंगे और ये फिनिश। तो ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया। देखो अगर इन केस कभी ये आइकन नहीं आता तो आप अपने सर्च में, जैसे आप विंडो 10 या 8 चला रहे हो तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा। अगर आप विंडो 7 चला रहे हो तो वहां पे कहाँ जाके आप सर्च कर लोगे, जो नॉर्मली आपके और पे। दिखाता है वहां आप जाओगे, वहां पे आपकी जितनी भी ऐप है या जितनी भी एप्लीकेशन होते हैं सिस्टम की, वहां देख सकते हो कि आपका ये रन हो चुका है। ठीक है, आप ओके इसको सर। डबल क्लिक करोगे, ये आपका रन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ देखोगे कि इसकी जो विंडोज होगी ना थोड़ी सी चेंज होगी। जैसे देख रहे हो आपका यहाँ दिखा रहा है डायरेक्टरी, तो हमें सबसे पहले डायरेक्टरी सेव करनी होती है, क्योंकि नया जब भी हम क्या करते हैं बिजी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट जारी होती है। अगर इनकेस आपको कोई और डायरेक्टरी चाहिए, जैसे हम अदर सॉफ्टवेयर जैसे टैली में मैंने दिखाया था आपको कि उसके अंदर हमें बताना पड़ता था इस फोल्डर में डालना, बट इसमें एक बारी डायरेक्टरी सेट कर दो सारी कंपनी उसी फोल्डर में बनेगी। तो इसको ओके कर देना है। तो ये पूछेगा वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस, तो अभी डेमो मोड चल रहा है तो अभी ये डेमो है, बट मैं अगली क्लास से उसको लाइसेंस कर दूंगा, क्योंकि ये फॉर दी किस रीजन से मैं दिखा रहा हूँ ये कि कल को जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो तो आपके पास यही सारी चीजें दिखाएगा। ठीक है, ओके अगर सर। मैंने लाइसेंस करके रखा तो मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा रहेगा। और लाइसेंस क्या आपका रहता है, बस एक क्या होता है सर्वर, अगर आपका सिंगल यूजर है तो आपके इसी सिस्टम में लाइसेंस रहेगा। अगर ये सिंगल यूजर नहीं रहता मल्टी है तो आप सर्वर से कनेक्ट करते हो। अभी मैं दिखा दूंगा कौन कौन से इसमें यूजर्स होते हैं, इसको ओके करना है। तो ये विंडो देखो आपकी मेन फेस है जो आपका बिजी 21 का, कि इसके अंदर सारे जो फंक्शंस रहेंगे ना ये यहाँ पे आपको शो करेंगे इन आपके टॉप पे आपके। और जो आपको इसके अंदर वर्क करना होगा वो इन्हीं के अंदर आपको सब हेड दिखाएगा। तो अभी देखो इन हेड पे आप जा नहीं सकते, ये विजुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी कोई कंपनी क्रिएट नहीं होगी ये हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे यस सर। पहली चीज आपको लाइसेंस या डेमो देखना है तो देखो यहाँ मेंशन आएगा
बिजी 21 रिलीज 4.3, आपका देखो स्टेट रियल 2 करके यहाँ पर एक आपका डेमो कॉपी चल रहा है। जब यहाँ लाइसेंस होगा तो यहाँ आपका लाइसेंस आईडी आ जाएगा। अच्छा सर, ये डेमो कॉपी हम कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? डेमो कॉपी आप जितने टाइम तक यूज करो, बट इसके अंदर आप 1 महीने का डाटा, मतलब बिजी ने यही देखा है कि अदर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं 1 या 2 डेट देते हैं आपको काम करने के लिए, बट बिजी आपको देता है पूरे 1 महीने की एंट्री, ओके सर। कि जिसके अंदर आप पूरा मतलब डेट वाइज आप मतलब उसका फील ले सकते हो कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेट के साथ ही सारी अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है, यस सर। तो इसके जैसे हमें साथ डेट टैली में वाइज कर 1 सकते और हो। 2 मिलती है, उसके अलावा हाँ, आगे हम डेट्स यूज नहीं कर सकते। यही तो करा, अदर सॉफ्टवेयर को देख के इसने वो कमियां उनकी निकाल के अपने सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज आपको दे रखी है, ओके सर। इसलिए ये यूज टू होता जा रहा है। और ज्यादातर लोग बिजी को प्रेफर इसलिए भी करते हैं, और बिजी को प्रेफर करने के 2-3 रीजन और है। जैसे ही उनके लाइसेंस की बात करोगे ना, अदर सॉफ्टवेयर जैसे टैली का आपने कहा था 18 और उसके 54,000 है नॉर्मल, अगर सीए लेता तो उसको 80% का डिस्काउंट है। बट जो बिजी है आपका, बिजी क्या करता है, अपने 3 मॉड्यूलर लेके चलता है। वो मॉड्यूलर कौन से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो सिलेक्ट बिजी मॉडल पे आओगे, इंटर करोगे तो यहाँ देखो दिखाएगा आपको एक सिंगल यूजर, एक डुअल यूजर, एक मल्टी ड्यूअल यूजर। यूजर एंड मल्टी यूजर। सिंगल यूजर जो 1 पीसी में चलेगा, डुअल यूजर जो आपका जो 2 दो पीसेस में पीसी में, चलेगा। क्योंकि टैली और अदर सॉफ्टवेयर में नहीं है ये ऑप्शन। और मल्टी यूजर तो आपके है ही कि अनलिमिटेड जितने आप यूज करना चाहते हो। प्लस इसमें एक पॉइंट और है कि आप बेसिक, स्टैंडर्ड एंड इंटरप्राइजेस, जैसे अगर आप डेमो मोड यूज करो तो हमेशा ही ऑटो फिल आती है सारी चीजें, बट अगर इनकेस आप लाइसेंस लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप बेसिक या स्टैंडर्ड या इंटरप्राइजेस। अब इसमें देखो फर्क क्या है, जैसे मान लो किसी की छोटी सी एक स्टोर है तो वो बेसिक यूजर खरीद सकता है, वो कि 8,000 का पड़ेगा आपको। अगर कोई स्टैंडर्ड यूजर में जाता है वो 12 से 15,000 के बीच में रहता है विद टैक्स के साथ। अगर आप इंटरप्राइजेस लेते हो तब आपका वो 18,000 चार्ज करेंगे। मतलब इन्होंने क्या करा, अपने ही सॉफ्टवेयर को एक मॉड्यूलर में बेस कर दिया, जिससे कि क्या रहेगा कि कॉस्टिंग सामने वाले को कम पड़े, जिसका जितना यूजर जैसे हो। सर, जैसे सोल प्रोवाइडर वाले को चाहिए तो उसके लिए मतलब जैसे बेसिक वाला या स्टैंडर्ड वाला भी ठीक रहेगा? हाँ जी, स्टैंडर्ड वाला। जैसे मान लो जिसको और बड़ी अच्छी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो इंटरप्राइजेस लेते हैं। मतलब अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। आप देख लोगे आपके बिजनेस में क्या क्या यूज होना, उसके अकॉर्डिंग आपके फीचर्स भी यहाँ मेंशन है, देखो। ओके सर। ठीक है। जीएसटी देखो जो नॉर्मल फंक्शन है दोनों में मिलेंगे, बट फिर उसके बाद आपको डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। इसलिए बिजी का सॉफ्टवेयर ज्यादातर लोग जैसे छोटे मोटे जो होते हैं ज्यादातर सबसे पहले प्रेफर करते हैं। बट आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब यूज करने लग गई, क्योंकि बिजी में भी सारा वो काम होता है जो अदर सॉफ्टवेयर में होता है। ओके सर। तो ये उसके मॉडलर होता है, बस उसको कुछ नहीं करना, सेव कर देना है और उसको बाहर आ जाना है जी। तो एक मॉडल हमने देख लिया। ओपन कंपनी, तो अभी हमारी कोई कंपनी बनी हुई नहीं है, तो इसलिए देखो यहाँ कहेगा जी द डाटा डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या कि आपकी तो डाटा डायरेक्टली सबसे पहले सेट करनी है। जैसे अगर आप सी ड्राइव लेके चलते हो तो सी ड्राइव की ऑटोमेटिक दिखाता है, वरना अगर डाटा डायरेक्टली सेव करनी है तो डाटा डायरेक्टली देखो, ये देख रहे हो सेट डाटा डायरेक्टली, यहाँ आप आओगे, यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, जेट ड्राइव टुडे बिजी ऐसे करके असाइनमेंट जा रहा है। अगर आप चाहते हो इसको कहीं सेट करना, जैसे डी ड्राइव या कोई सर्वर की ड्राइव, तो आप बस यहां से लोकेट कर सकते हो, और जहां पे भी आपको इसको रखना है तो आप वहां रख सकते हो। मैंने कहा मैं डेस्कटॉप पे क्या कर रहा हूं, मैं डेस्कटॉप पे इसको मिनिमाइज करके एक फोल्डर बना रहा हूँ, जिससे मेरा सारा क्लास का डाटा वहीं रहे। जैसे आप जहां भी रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आके अपना बिजी डाटा करके बना दिया, और मैं यहाँ आके बिजी पे बस यहाँ पे अब क्या करूंगा, एक बार इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए बाहर आना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो तब आपका यूज करेगा जो नया फोल्डर आपने बनाया है। तो यहाँ पे आके बस लोकेट करना है डेस्कटॉप, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ देखो बिजी डाटा आ गया, और इसको सेलेक्ट करके बस ओके कर देना है, और यहाँ पे ओके। बस ये डाटा डायरेक्टरी बन चुकी है। अब आप आगे जाके क्रिएट कर सकते हो, कंपनी जो भी बनेगी उसी फोल्डर में जाएगी। ठीक है। अगर इनकेस आपको चेंज करना था, मेरे को आप इस फोल्डर में नहीं किसी और में करना, तो बस डाटा डायरेक्टरी आपको यहाँ से चेंज करना है। ये वाला पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है। बाकी पवन जी और वंश, किसान, क्लियर सर। क्लियर है ना? क्योंकि देखो आज की क्लास में सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना और आपको अपने घर पे इसको रेडी कर लेना है कि बिजी की जो भी आगे क्लासेस होगी उसका जो भी कंटेंट दूंगा इसमें आप मतलब डेली बेसिस पे जो काम दे रहा हो आप करते रहोगे। ठीक है। तो ये करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे बाकी का ऑप्शन बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप एंड रीस्टोर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कंपनी का डाटा आपको बैकअप रखना है कि इनके फ्यूचर में क्या है, सिस्टम करप्ट हो रहा है या विंडो करप्ट हो रही है या सर्वर नहीं चल रहा, तो मैं उस डाटा को निकाल के
मतलब कोई भी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में रख के किसी और अनदर पीसी में यूज कर सकूं। तो इसको अभी जब हम डाटा बना लेंगे उसके बाद देखेंगे इन दोनों का ऑप्शन। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे मान लो मैं आज से कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मान लो अभी 20-21 का चल रहा है, फिर 21-22 आएगा, फिर 22-23 आएगा, तो ऐसे करके 3-4 फाइनेंशियल ईयर हो गए। तो मैं चाहता हूँ बिजी क्या करे, 3 फाइनेंशियल ईयर अलग अलग कर दे, तो उस केस के लिए आपका स्प्लिट का ऑप्शन होता है। बट अभी कोई कंपनी बनी नहीं है, तो देखो यहाँ दिखाएगा नो कंपनी फाउंड, प्लीज यूज क्रिएट कंपनी ऑप्शन, फिर उसके बाद आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है डिलीट कंपनी फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लो इनकेस कोई आपको डिलीट करके ही हटा देना है, तो आप उसको पूरी कंपनी को भी डिलीट कर सकते हो, या वरना कोई सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये री इंडेक्स डाटाबेस होता है, जैसे इनकेस कभी आपका डाटा करप्ट हो रहा है, तो उस टाइप के लिए आपका री इंडेक्स डाटाबेस होता है आपका बेसिकली। या वरना एक ऑप्शन इससे बेटर है री राइट का ऑप्शन, जो अभी जब हम कंपनी बना लेंगे तो हम आपको दिखा दूंगा कि इनकेस कभी बिजी में क्या करते हो, आपने कोई फंक्शंस या मान लो कोई लेजर का बैलेंस आपने अपडेट करा, बट बिजी उसके एक्चुअल बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको किससे करोगे, रीराइट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर। जैसे इनकेस मान लो आपके पास क्या है, बिजी 21 है, बट किसी का डाटा क्या है जी आपका, आपके या मान लो आप अभी 21 की जगह 18 चला रहे होते और डाटा आया होता आपका कौन सा 21 का, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ओल्ड स्ट्रक्चर में। तो ये वो ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पे सेट डाटा डायरेक्टरी और सेलेक्ट बिजी मॉडल, आपने ये समझ लिया है। फिर आपका ये लाइसेंस का आता है। लाइसेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि इनकेस कभी आपका है ना ये बिजी, जैसा आपने लाइसेंस ले रखा है, बट हमेशा किस पे चल रहा है ये, आपका यहाँ पे डेमो कॉपी पे, डेमो कॉपी चल रहा है, बट आप कह रहे हो लाइसेंस मैं कर रहा हूं बट मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ देखो रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक की आपको कहेगा, जनरेट इन्फॉर्मेशन या सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन ऐसे करके दिखाएगा, या आप अपडेट कर सकते हो अपना बिजी डोंगल इस टाइप से जो भी आपने, क्योंकि बिजी देखो आपको एक सॉफ्ट लॉक देता है और एक डोंगल देता है। आपने जहां आपको यूज करना है डोंगल बेस क्या होता है, जहां मर्जी आप लेके जाओगे डोंगल लगाया, आपका बिजी का लाइसेंस वहां हो गया। एक होता है सॉफ्ट लॉक जो आपके सिस्टम में ही पड़ा रहेगा हमेशा। तो अगर इनकेस आपको ये नहीं आता, तो ये बिजी वाले आपको कर देते हैं एनीडेक्स पे लेके। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि बिजी का लाइसेंस भी आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। फिर आपका अगला आता है ट्रेनिंग एंड हेल्प। अगर इनकेस कभी आपको कोई टॉपिक या कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो बिजी इसको प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसके रिगार्डिंग वीडियोस ये आपको ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं। प्लस यहाँ पे फिर आप आओगे, चाहे बिजी अपडेट की कोई नया अपडेट आ रहा है, तो यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ आपको शो करेगा कि कौन कौन सा अपडेट है, तो अभी लेटेस्ट अपडेट ही हमने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बिजी एजेंट। अब ये एजेंट तो वो है जो आपके बिजी को ऑपरेट करते हैं ये सारी चीज, तो बिजी एजेंट हमें नहीं चलाना है, इसको बस खाली देख लिया आपने। ये भी एक अदर टाइप का एक सॉफ्टवेयर हो जाता है, बट आपको एक नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई बिजी का कोई वैसे तो हो नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, तो इस टाइप का ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। और ये रिमोट सपोर्ट की आपको इनकेस मान लो कि कोई आपका टीम व्यूअर दे रखा है इन्होंने, बट ये टीम व्यूअर थोड़ा सा वो हो गया है, अब आजकल एनीडेक्स चलता है, या फिर आप अदर सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो। मतलब ये कनेक्ट करने के लिए दे रखा है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के सारे फंक्शन क्लियर है, यस सर। क्लियर ना। तो आज देखो सबसे पहला काम तो ये रहेगा आपका कि आपको सबसे पहले बिजी डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद ये फंक्शंस आप लोग भी देख लेना। उसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी क्रिएट पे, कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे, और एक छोटा सा काम करेंगे आज। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके जो ये लेजर्स है, जो आप लोगों को पता ही है, मैं दिखा देता हूं आपको। Day 1 है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी शॉर्टकट कीज है, ये मैं आपको ये भेज दूंगा। ये बिजी की शॉर्टकट कीज है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंज रहेगी कि आपको कैसे लाइन चेंज करनी है। तो अभी जो मेन मेन यूज है वो आज की क्लास में बता दूंगा, बाकी सारी जो ओवरऑल आपको यूज करनी है। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद आज आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लेजर है, क्योंकि हमें सबसे पहले मास्टर्स रिकॉर्ड, और उसको क्या है जी आपको क्या उसका बैलेंसेस दिखाता है, और क्या आपको बैलेंस शीट शो करेगी, वो सारी चीज आपको मतलब आप करके बताओगे, फिर मैं आपको अगली क्लास में उसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, लेजर्स आपके पास थोड़े से चेंज है, मतलब ये ज्यादा नहीं चेंज है, जो आपके पास ऑलरेडी फाइल है, बट ये वाली फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, और कैसे कैसे जाना है वो भी सारी चीज मेंशन है। फिर आपके यहाँ पे वही डिफॉल्ट ग्रुप है, बस इसमें जब एक बार हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आपके कितने लेजर्स या कितने ग्रुप होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था बिजी आपको ऑलरेडी बहुत सारे लेजर्स क्रिएटेड देता है, और ग्रुप आपके 28 की जगह 29 देता है, बस एक ग्रुप आपको एक्स्ट्रा देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो आपको क्रिएट के लिए यहाँ जाना है, यहाँ पूछेगा आपसे कि न्यू टू बिजी बिफोर स्टार्टिंग वीडियो टू लाइक टू ट्रेनिंग वीडियोस, तो मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मैं सीधा क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने कहा MK PVT एंड LTD, मैंने कंपनी क्रिएट करी। देन यहाँ पे शॉर्ट नेम आपका जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट आपका दिल्ली, और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर देखो अभी आपका कौन सा चल रहा है? हाँ जी, 21-22। 21-22, बट अभी इधर कौन सा उठा रहा है? 1/4/2022, मतलब ये 22-23 पहले से क्यों ले रहा है? क्योंकि जो सिस्टम की डेट होती है, अगर आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली लेना रहती है। 22 का चल रही है तो 22 और 23 ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे खुद करने, अगर 21 है तो 21। ठीक है, जब आगे जाएंगे, जब रुपीस के ऑटोमेटिक सिंबल आ जाते हैं, यहाँ पे आप एड्रेस लिखोगे कि A3 3rd फ्लोर रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली 27। ठीक है, यहाँ पे सिन नंबर देखो, सिन नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे इनकेस मान लो आपकी कोई कंपनी है, या कोई मान लो आपकी जो OPC है, या आपकी क्या है जी प्रोप्राइटरशिप है, या ऐसे करके बहुत सारी चीजें बनती है, आपकी बिजनेस एंटिटी होती है ना, आपके जो एंटिटीज होती है। हाँ यस जी, सर। तो अगर आपकी देखो पार्टनरशिप LLP या OPC या कंपनी है, तो उसके इसमें आप क्या MC के साइट पर रजिस्ट्रेशन कराते हो अपनी कंपनी का, जो भी आपका ट्रेड नेम है। तो उसमें क्या होता है, एक आपको 21 डिजिट का एक सिन नंबर मिलता है, जिससे एक टाइप से आप बोल सकते हो कंपनी का जो डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यस सर। जैसा आपने जिस दिन जन्म लिया था वो डेट ऑफ बर्थ आप बर्थडे बना दो अपना, हाँ जी। वैसे ही कंपनी का भी सिन नंबर एक समझ लो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, कि जिस दिन से वो कंपनी एज ए लीगल और आपकी क्या है जी गवर्नमेंट के MC की वेबसाइट पे आ रखी है। ठीक है, तो सिन नंबर अभी जैसे नहीं है तो अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए सिन नंबर होता क्या है और कहाँ फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ डालना है, ये आपका जो कंपनी का, मान लो अगर आपकी इंडिविजुअल है तो आपका पैन नंबर, अगर आपका कोई बिजनेस एंटिटी है तो वहां पे उसका पैन नंबर जाता है, तो ये उसका IT पैन है। ठीक है, तो यहाँ मैं अभी डाल दे रहा हूँ कंपनी M, एज्यूम करके डाला है अभी, अभी वो नहीं डाला है। और वार्ड आपका, जब आप अपना ना यहाँ पे पेन नंबर अप्लाई करते हो तो वार्ड भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पेन के बाद अपना 10 अप्लाई करोगे जो TDS के लिए लगता है, तो जो भी है आपका 62 या 60 ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। टेलीफोन नंबर आपका जो यहाँ मेंशन है, फैक्स नंबर अगर आपने ले रखा है इसी नंबर पे तो बताओगे, वरना ईमेल, मैंने कहा mk@gmail.com। फिर यहाँ पे रुपीज में हमें कुछ नहीं करना होता, सेम ऑटोफिल होता है। आप यहाँ आओगे, अगर आपको देखो यहीं पे ऑप्शन, क्योंकि देखो अदर सॉफ्टवेयर में क्या था, GST का सेटअप साथ के साथ नहीं देता था कंपनी क्रेडिट में, बट यहाँ पे आपको देखो बताएगा कि आपको GST या वैट आपको अनेबल करना है या डिसेबल। तो अभी हम इसमें GST नहीं लेके चल रहे, क्योंकि GST लेके चलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको लेके चलेंगे कुछ क्लासेस, अभी इसमें बेसिक पार्ट हम सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि बेसिक आपका एक कंप्लीट मतलब रेडी हो गया तो आपको कभी भी GST TDS TCS किसी भी इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, नो लेके चलेंगे। फिर आपसे देखो एक चीज पूछेगा यहाँ पे, कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगर यूजर एंड रजिस्टरिंग कंपनी। ये कहने का मीन्स कब है, जब आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है और उसके मास्टर्स वास्टर्स आप कॉपी ओपी करना चाहते हो तब के लिए। बट अभी तो हम एक फ्रेश बना रहे हैं, तो इसलिए क्या कह रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर इनकेस क्या होता है, जो हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है उसके अंदर क्या करते हैं, कहीं से हम कुछ कॉपी कर रहे थे मास्टर्स आपकी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है सामने वाले में से ही आपसे पूछेगा यहाँ पे कि सेलेक्ट कंपनी कौन सी है। जैसे मान लो ऑलरेडी मेरी कोई कंपनी बनी हुई है, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को इसमें सेम चाहिए। जैसे मान लो मेरी एक थी NK प्राइवेट लिमिटेड, उसमें सेम काम चलता है, तो मैंने एक और अपना बिजनेस बनाया MK प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मान लो मेरा ब्रदर है वो ओपन कर रहा है, तो मैंने कहा कि आपको भी यही प्रोसेस यूज करनी है, तो जो मेरी कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको आप क्या करना यहाँ पे कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन में सेलेक्ट कर लेना मेरी कंपनी। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो ऑटो फिल हो जाएगी सारी की सारी, आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। समझ गया वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है जी, तो इसको हम कर देंगे सेव। तो सेव करने में पूछेगा सेव दिस इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा ही टाइम लेता है, थोड़ा सा मतलब ये 100 पूरा % होगा, उसके बाद आपका ये बिजी में पूरा उसका मेन शीट आपको दिखेगी जो बिजी पे हम काम करते हैं।
तो थोड़ा सा टाइम लगने देते हैं, जब तक हम देखते हैं हमारा ये डाउनलोड कहाँ तक हुआ। तो डाउनलोड देखो अभी भी थोड़ा सा टाइम है। तो इस सेटअप को भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि सेटअप कभी अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना या कभी उसमें डिफिकल्टीज होती है तो उसको हम देख लेंगे उसके बाद, जिससे आपको घर पे जब आप करो तो आज की जो भी हमने काम किया वो पूरा कंप्लीट हो। ठीक है। सर ये डाउनलोड कहाँ से होगा? डाउनलोड आपको देखो दोबारा बता देते हैं, आप क्रोम पे जाओगे या कोई भी ब्राउजर आप यूज करो, बस यहाँ पे देखो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपसे डाटा पूछता है आपसे कि आप नेम जी बताओ, जीमेल बताओ, ट्रेड नेम। आप क्या करना, यहाँ पे जाना बिजी विन पे, बिजी विन लिखना, सीधा कहाँ ले जाएगा, डाउनलोड सेक्शन पे। यहाँ पे आप जी आओगे, प्रोडक्ट पे आ जाना, और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाला आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है कार्तिक जी। जी तो ये डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है इसमें, अगर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसकी वीडियो डाली हुई है। अगर इनकेस कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो इसकी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। ठीक है। तो आप आईप्लैब को मतलब यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, वहां पे किस में जाना, उसके कैटेगरीज में जाके आप बिजी वाले में जाना है तो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं जी हम कहाँ पे, बिजी पे हमारा रेडी हो चुका होगा। तो देखो ये सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी prompted टू क्रिएट द सब यूजर, या कुछ भी जो आप बनाना चाहते। सब यूजर क्या, एक आपके जैसे एक कंपनी का मेन यूजर उसके सब यूजर। तो अभी हमें कुछ नहीं बनाना, ओके करके इसको सेव। तो सबसे पहले आपसे देखो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपने देखा था अदर सॉफ्टवेयर में, बट इसमें भी आपसे पूछेगा। बिजी 21 में ही ये ऑप्शन आया कि आप पासवर्ड लगाना चाहते हो तो लगाओ, वरना नहीं। वरना 18 में क्या था या 17 में क्या था, कंपलसरी। तो मैं अभी इसको नहीं लगाना चाहता। अगर आप याद नहीं रख सकते, अगर आप याद रख सकते हो तो जरूर लगाना, बट तभी लगाना जब याद रहे। इनकेस आप भूले तो समझ लेना आपका डाटा भूल जाना वो। ठीक है। तो मैं नो करके सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन ये आएगी, फीचर्स ऑफ जितने ऑप्शन है आपके। तो आपको कुछ नहीं करना, ये स्क्रीन बाद में भी आपकी कैसे आनी है मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप इसको स्किप करके यहाँ आ जाना। अब देखो कंपनी में ऑप्शन बहुत कम हो गए, क्योंकि वो सारे ऑप्शन कंपनी जब तक बंद नहीं होगी जब तक वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट एंड एसएमएस, हाउसकीपिंग, हेल्प, फेवरेट एंड एड ऑन, कोई फंक्शन आपको ऐड ऑन करना है। तो देखो इनमें से जो हमारा वर्किंग क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांजेक्शन। यही दो वर्किंग क्राइटेरिया हमारे। बाकी के जितने देख रहे हो ये दोनों रिपोर्टिंग के लिए। ये होता है आप रिपोर्टिंग देखना चाहते हो, या कुछ प्रिंट एंड ईमेल में क्या होता है कि थोड़ी सी अच्छी तरीके से रिपोर्ट आपको देता है। और हाउसकीपिंग में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको मतलब आगे मतलब जैसे इनकम्प्लीट कोई वाउचर्स है उसको रीजनरेट करना है, उस टाइप में मतलब हेल्प करेगा आपको। या आपका टैली सॉरी बिजी का डाटा नहीं चल रहा तो देख लो रीराइट बुक, जो मैंने आपको बताया था। री इंडेक्स डाटाबेस में क्या है, आप उसको ना करके आप रीराइट बुक करो। जैसे कल को मान लो आप कोई लेजर या किसी के बैलेंस अपडेट करते हो, बट उसके अपडेट बैलेंस शीट में नहीं जा रहे, तो आप उसको रीराइट कर सकते हो। या वरना हेल्प में आप आओगे तो यहाँ देखो जो मैं शॉर्टकट की मैंने आपको यहाँ दिखाई थी अभी, ये वाली, ये शॉर्टकट की मैंने भी देखो इसी सॉफ्टवेयर से निकाली है। कहाँ से, ये देखोगे आप यहाँ पे वर्ड्स न्यू शॉर्टकट की कहाँ है जी, सबसे पहला ही है। ठीक है कि शॉर्टकट की, और इंटर करके आप यहाँ देख सकते हो ये सारी शॉर्टकट की। आप इसका पीडीएफ रखना चाहते हो प्रिंट करके यहाँ आपको दिखाएगा। प्री डिफाइंड जो शॉर्टकट कीज है वो आप यूज करना चाहते हो, यहाँ पूछेगा आपसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना आप इसे, और देन एंटर करके यहाँ पे पूछेगा प्रिंट। प्रिंट मत करना ना प्रीव्यू करना, इसको एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट किस में, पीडीएफ में। जहां एक्सपोर्ट करना चाहते हो यहाँ से आप उसको ले सकते हो। ठीक है। तो एक तरीका ये है आप शॉर्टकट की निकालने का, या वरना मैं तो आपको भेज ही दूंगा। फिर यहाँ पे वर्ड्स न्यू, कुछ नया क्या आया है आपका, क्यों गाइड क्या बनाना चाहते हो, मैनुअल क्या है, यूजर मैनुअल, जो मतलब कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी भी होती है बिजी में जो आप अपने अकॉर्डिंग खुद क्रिएट कर सकते हो, बट इतनी शॉर्टकट की बिजी क्रिएट करके देता है आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हेल्प और उसके लिए है। फिर यहाँ पे हाउसकीपिंग में जो मेनली आपको देखना, बट आपका सबसे मेन काम क्या है आपका यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में देखोगे इसमें सारे वाउचर अनेबल है, कोई वाउचर इसके कोई भी मतलब अनहाइड या कोई डिसेबल नहीं होते, सारे अनेबल होते हैं। सारे जो आपको एक बार में सारे के सारे दिख जाएंगे कि आपका सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, आपका पेमेंट रिसीव, जनरल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन, अनयू कहते हैं अनअसेंबल स्टॉक, जनरल मटेरियल इन आउट वाला जो पार्टी वाला, और फिजिकल स्टॉक। वहां पे आपको सारे ढूंढने पड़ते हैं, बट यहाँ पे सारे सेम रहेंगे एज इट इज। बस आपको क्या करना होगा, कुछ भी वाउचर्स ओपन करने से पहले आप जो भी वाउचर ओपन करते हो, जैसे यहाँ पे चलो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वाउचर्स के बाद हम वाउचर्स के टाइम में करेंगे।
यहां तक क्लियर आपको? कोई डाउट है? पहले ये बताओ। हाँ जी, क्लियर है सर। क्लियर है ना? ये देखो अभी तक तो हमने बस खाली क्या करा है, एक तो बिजी को डाउनलोड करना सीखा है, डाउनलोड करके उसको कैसे रन करना है और कैसे उसमें चीजें आपको इंस्टॉल करने का क्या क्या चीजें देखनी है। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहले जो काम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम मास्टर्स का वर्क। मास्टर्स क्या? मास्टर्स आपके वो होते हैं जो आपकी एंट्रीज करने में, मतलब आपको फाइनेंशियल एंट्रीज या आपको आगे जाके इनवॉइसेस में जो स्टॉक, वो सारे आपके मास्टर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके लेजर्स, लेजर्स के ग्रुप हो गए, या फिर आपके मान लो स्टॉक, स्टॉक आइटम उसके ग्रुप, उसके कैसे मेंटेन करने, वो सारी चीजें। तो देखो सबसे पहली चीज आपको मैंने ग्रुप बता रखे हैं जो अदर सॉफ्टवेयर में पढ़े हैं। तो ग्रुप क्या होते हैं, कौन बताएगा? मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसमें मेंशन भी है। तो जल्दी से कौन बताएगा ग्रुप क्या होते हैं आपके? हाँ जी, किसी को नहीं पता? हाँ जी, पवन जी और वंश जी, ईशान, कार्तिक, पल्लवी, ग्रुप क्या होते हैं आपके? हेलो, मतलब किसी को ग्रुप के बारे में पता नहीं है? हाँ जी, कार्तिक जी बताइए, आप तो बताओ। चलो जी, सारे साइलेंट बैठे हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो ग्रुप आपके जो बेसिकली क्या है जी, आपके जो आपके सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हैं वो आपके ग्रुप होते हैं। ठीक है? और जो बाकी आपके लेजर है, जो भी आपकी फाइनेंशियल, जो भी आपकी एंट्रीज होती है उसको आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करते हैं, वो आपके क्या है जी, लेजर्स। तो इन दोनों को हमें सबसे पहले बिजी में कहाँ क्रिएट करना होता है, क्योंकि आगे जाके इनके भी शॉर्टकट्स मिलेंगे आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा फंक्शन है, मास्टर्स। मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन यूजर यूटिलिटी, बहुत सारे फंक्शन है। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे मास्टर्स के बारे में। तो मास्टर्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज दिखा रहा है, अकाउंट्स, अकाउंट ग्रुप, स्टैंडर्ड नरेशन, कोई लेजर में आप लिखना चाहते हो, या फिर आइटम, आइटम ग्रुप, फिर मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर ग्रुप, फिर यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, बिल सन्ड्री, बिल ऑफ मटेरियल, और मिसलेनियस मास्टर्स आपके, और बल्क अपडेशन। तो इसमें देखोगे आप जो अकाउंट्स दिखा रहा है वो बेसिकली आपके लेजर्स है। ठीक है? लेजर्स में ऐड मींस क्या, कोई नया ऐड करने के लिए, मॉडिफाई उसको चेंज करने के लिए, और लिस्ट आपका एक साथ देखने के लिए। तो हम अभी लिस्ट निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे क्रिएटेड है। तो अभी आप देखोगे आपके 57 ये आपके क्रिएटेड है, जितने भी आपके क्या है जी, लेजर्स। क्योंकि अभी हमने विदाउट जीएसटी करा है। अगर जीएसटी एनेबल करते तो इसके अंदर टीडीएस, जीएसटी, इन सब के ऐड क्रिएट हो जाते हैं, जो कि आपके 84 या 82 तक होते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आप देखोगे ये तो हो गए आपके लेजर्स। फिर ग्रुप पे आप आओगे तो यहाँ ग्रुप में आप देखोगे तो ये 29 होते हैं। बस एक एक्स्ट्रा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे इनकेस आप कंपनी कॉर्पोरेट ये सब कराते हो तो उसमें जो भी आपके कंपनी कॉर्पोरेट होने में या कुछ भी आपने जो बिजनेस एंटिटीज आप बना रहे हो तो वो सारे एक्सपेंसेस उसमें जाते हैं। इसलिए एक नया ग्रुप आपको दे रखा है जो कि हमें अदर सॉफ्टवेयर में बनाना पड़ता था। फिर आप यहाँ देखोगे स्टैंडर्ड नरेशन आप कोई यहाँ पे ऐड करना चाहते हो या कोई लिस्ट, तो लिस्ट में देखो स्क्रीन में कुछ है नहीं, बाकी आपको फिर क्या होगा, यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। ठीक है? यहाँ पे आके जो भी आप परचेज, सेल, जिस भी आप जो भी वाउचर आप आगे ऐड करोगे उसमें जो भी स्टैंडर्ड नरेशन ऑलरेडी पहले से फिक्स कर दो, जिसको बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो ये बहुत ही कम यूज होगा क्योंकि हम इंक्रीज के टाइम में करेंगे उसे। आइटम होते हैं आपके जो स्टॉक आइटम जो आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पे स्टॉक को ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी कोई क्रिएटेड नहीं होगा स्टॉक के रिगार्डिंग। फिर ये होता है अकाउंटिंग, सॉरी, आइटम का ग्रुप आपका, कि इन केस आपको देखो यहाँ तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे स्टॉक। बट इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, जब हम स्टॉक का करेंगे तो उसमें आपको समझा दूंगा कौन सी डिटेल अभी डाल के चलनी है, कौन सी डिटेल हम आगे डालेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये तो आइटम, ये आइटम के ग्रुप आपके ऑलरेडी थोड़े से क्रिएटेड होते हैं जैसे एक जनरल का, बाकी के आप खुद क्रिएट करोगे।
फिर ये होता है मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर होता है गोडाउन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बिजी क्या करता है, एक मेन आपका मटेरियल स्टोर का आपको देके रखता है, बाकी आप इसमें खुद क्रिएट करोगे। और मटेरियल सेंटर के ग्रुप इसको 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे 3 कैटेगरीज का, एक तो आपका क्या है गोडाउन, एक प्रोडक्शन फ्लोर और एक आपका स्टोर। मेन कहीं पे आपने जैसे वेयर हाउस में रखा हो, स्टोर जैसे मान लो आपके शॉप्स हो आपके, और प्रोडक्शन फ्लोर जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसको 3 कैटेगराइज खुद बिजी करके देता है आपको, जिसमें रखना है जिस हिसाब से आपका बिजनेस हो। तो अभी ट्रांजेक्शन में हम देख लेंगे। यूनिट आपकी जैसे पीसीज ये सब ऑलरेडी इसमें बनी रहती है, 5 से 6 यूनिट साइज इसमें क्रिएटेड होती है, जो कि आपको यहाँ मेंशन है। बाकी की आप खुद क्रिएट करोगे। बट इसमें एक यूनिट कन्वर्जन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कल को मान लो आपका यूनिट क्या है, अभी पीसीज में आ रहा था, आगे जाके बॉक्सेस में आना स्टार्ट हो गया, तो आपको उसमें क्या होता था, अपने स्टॉक में वो बॉक्सेस बताना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, या उसके लिए आप नया स्टॉक क्रिएट करते थे। बट बिजी क्या करता है, उसको यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको ऑप्शन देता है कि यूनिट कन्वर्जन में आप जाओगे लिस्ट में, तो यहाँ देखो आपको एक दो दिखाएगा कि जैसे डजन पीसीज ऐसे करके आपके, मतलब उसको आप क्या करोगे, सब उसके यूनिट बना दोगे। तो ये यूनिट कन्वर्जन का है। तो ये अभी आगे यूज करेंगे, ये सारे मैं आपको आज बता रहा हूँ, बट आगे इसमें जो भी जितनी हम चीजें, अभी तो आज हम खाली लेजर और ग्रुप पे ध्यान देंगे, बट 1 बाय 1 हम इन सब पे आने वाले धीरे धीरे। ठीक है। बिल सनरी आपका जब टैक्सेशन होगा तब आपका यूज होगा बिल ऑफ सनरी। और बिल ऑफ मटेरियल आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट बिजी में करेंगे। फिर आपका आ गया मिसलेनियस मास्टर्स। मिसलेनियस मास्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपका कोई डिस्काउंट है, कोई स्टेट है, कोई कंट्री, उसके रिगार्डिंग आपका पिन कोड, ये सारी चीज ऑलरेडी जनरेटेड होती है, सारा का सारा किसमें आपका काम आएगा, जीएसटी में। बल्क अपडेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, जो आपका बल्क अपडेशन है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, कि बल्क अपडेशन में आप आओगे तो इसमें क्या रहता है, जैसे इनकेस मान लो किसी का एचएसएन नंबर चेंज करना है या गलत चढ़ गया आपका, तो आप एक एक आइटम पे जाके चढ़ाते हो, या मान लो किसी का लेजर का ओपनिंग गलत चढ़ गए, तो यहाँ सारी चीजें देखो आपको देगा कि चेक पार्टी जीएसटी नंबर, चेक एक्सपेंसेस डिटेल उसकी, यहाँ पे चेक आप क्या कर सकते हो, उसका एचएसएन कोड या टैक्स कैटेगरी किस रेट में हमने डिफाइन कर दिया। तो ये जीएसटी के ऑप्शन है जो आगे देखेंगे। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन, जैसे कि आप यहाँ लेजर 1 बाय 1 बना दो, बट बल्क अपडेशन में एक साथ यहाँ सारे लेजर्स एक बार में बना सकते हो, प्लस उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। और यहाँ पे आइटम में वही मॉडिफिकेशन या कोई उसका कुछ गलत आपने कोई अमाउंट है तो एक बार में आप उसको मॉडिफाई करके सेव कर दोगे। तो आज हमने यही ऑप्शन देखना था मास्टर्स के, ये सारे ऑप्शन तो इसको हमने रीड कर लिया, बट जो आज की क्लास में आपको घर से होमवर्क है इसका, वो आपको करना है कौन सा, लेजर्स के लिए। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बनाना है, जो कि आप बिजी में कहाँ बनाओगे, तो हम वापसी पे शॉर्ट करके इसको थोड़ा सा, इसमें क्या काम आएगा आपका, इसमें एंटर यूज नहीं होता, इसमें यूज होता है आपका बेसिकली क्या चीज आपका, इसमें डाउनवर्ड अपवर्ड की या टैब का यूज करोगे। जैसे मैं इधर आके एंटर से इसको स्मॉल कर सकता हूँ, जो भी ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको सबको शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा हूँ, जिससे कि शॉर्ट में आ जाएगा। और हम यूज करेंगे सबसे पहले इसमें अकाउंट्स और अकाउंट्स ग्रुप, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा लेजर्स का है, तो हम करेंगे अकाउंट ग्रुप पे हम जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड कौन सा करेंगे, तो सबसे पहला ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देन एंटर करके यहाँ पे पूछेगा अलायंस, कुछ नहीं देना, अलायंस आपको पता है कोई निकनेम टाइप का होता है। फिर आपसे पूछेगा प्राइमरी ग्रुप है, ये क्या है जी आपका, तो इसको प्राइमरी ग्रुप कर देना, किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इसको प्राइमरी नहीं करते हो तो क्या होगा आपका, आप यहाँ शिफ्ट के साथ टैब से जाओ, यहाँ पे इसको अगर नो रखते हो तो यहाँ पूछेगा किस में, तो आपका स्पेस पूछेगा किस ग्रुप में रखना चाहते हो। ठीक है। प्राइमरी में ये इकलौता अलग बनेगा, तो इनकेस आपका प्राइमरी जैसा अलग हो तब आपको करना है। बट अगर ये सब किसी का ग्रुप है, जैसे किसका भी सब ग्रुप है, तो अभी है ये करंट लाइबिलिटी का, तो यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटी दिखाना, और इसको F2 करके बिजी में याद रखना, सेव करने के लिए F2 रहेगा, अगर कोई न्यू क्रिएट करना आगे जाके वो F3 से होगा। ठीक है। तो अभी ये 2 शॉर्टकट याद रखो आज के लिए, और F2 करके इसको सेव। फिर ये ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स में जाके हमें ऐड करना है कौन सा जी, तो कुछ लेजर आपके ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे तो आपको उनका यूज कर लेना है, और कुछ लेजर जो क्रिएटेड नहीं होंगे वो आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, देन एंटर करके अलायंस में कुछ नहीं करना, यहाँ आके ग्रुप नेम तो आपका कैपिटल है। देन एंटर करके यहाँ पे आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस देखो आपको दिखाएगा यहाँ पे, जो यहाँ मेंशन है आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो जिससे आपकी कोई गलती ना हो।
तो ये कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा बिजी, तो आपको 26 5800 2658 40 5840। 40। ठीक है, देन एंटर करके इसका जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, देन इसको एंटर करके अभी आपको देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है ये आपको खुद दिखा दे क्लोजिंग का, तो आपको इसको कभी भी चेंज करने को नहीं मिलेगा, जो आप ओपनिंग डालोगे ऑटो फिल कर देगा इसमें। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे एड्रेस का आपको, तो एड्रेस अभी आपको लेके नहीं चलना, एड्रेस तब लेके चलेंगे जब हम जीएसटी का टाइम आएगा। अभी हम सिंपल सी चीज लेके चल रहे हैं इसमें कि आपके जितने का लेजर का नेम, लेजर का ग्रुप और उसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि जितनी डिटेल अभी इसमें ना, इसमें अदर सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग होती है, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल लेके चलनी है जिससे कि आपको क्लियर है। अगर आप एंटर एंटर करके सेव करो या F2 कर दो इसे। ठीक है, फिर ये सेव हो गया। अगर इनके ये गलत हो जाता है तो शॉर्टकट लिख लो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप F5 कर दोगे। F5 करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी इसकी, और उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल और इंटर करके उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको शॉर्टकट यूज करना है, क्योंकि बिजी के जैसे जैसे शॉर्टकट यूज करोगे उसमें आप इफेक्टिव तरीके से उसका यूज कर पाओगे, वरना रट्टा याद करोगे तो टाइम इसके असाइनमेंट कब लगेगा। सेंड करोगे आप? हाँ जी, इसके असाइनमेंट असाइनमेंट आपको भेज दिए जाएंगे। और सर एक्सेस कब मिलेगा? मेरा कल क्लास छूट गया था, ऑफिस था तो। शाम को तो मैं आज बात कर लेता हूँ दोस्त। यस सर, मेरा भी यही था कि कल तो मैं एक क्लास नहीं ले पाई पीडीएफ थी वाला और एक्सेस नहीं और है। एक्सेल वाला। ठीक है, मैं टैली बात कर तो लेता हूँ, टैली वरना तो आप मेगा मैम को ना कॉल कर लेना आप लोग। जी, तो टैली मेगा तो मैम आप को मैसेज भी पढ़ा करा है, रहे हो। हाँ जी, मेगा मैम को मैसेज भी करा है सर। अच्छा मैं ठीक है, मैं बात करके आपको बता देता हूँ ना। ठीक है, क्योंकि टैली अभी बेसिक चल रहा था, टैली तो आप पढ़ रहे हैं हम्म क्लास में। हम्म और ये एक्सेल और टीडीएस सब टीसीएस करा रहे हैं, तो उसका क्लास कल ऑफिस में था। कोई नहीं, मैं बात कर लेता हूँ और बता देता हूँ, उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं जी। ठीक है, और अगर अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो डेली क्लास बैठते जाएगी, ज्यादा वीडियोज हो जाएंगे तो फिर तो हो तो नहीं नहीं, मैं करेक्ट बोल नहीं देता हो हूँ, मैं जाते। बोल देता हूँ भाई। ठीक है, ठीक है। F2 करके इसको सेव कर देना है, या आप इसको ओके बाहर आ सर। जाएगी तो ऑलरेडी सेव ही हो रखा है। ठीक है, बाहर आके फिर बाहर आओगे तो देखो वही स्क्रीन जो कौन सी क्रिएटेड विंडो पे ही रहोगे आप, वरना क्या रहेगा अगर आप इसको स्किप करके बाहर जाते हो और कहाँ जाते हो फिर लिस्ट में या मॉडिफाई में, फिर आप यहाँ आओगे ऐड करने। इससे अच्छा क्या है आप शॉर्टकट याद रखना F5, क्योंकि आज मैंने देखो 2-3 शॉर्टकट बताए आपको। एक तो क्या आपका F2, F2 फॉर सेव, हाँ F3 फॉर न्यू क्रिएशन क्रिएट, एंड और F5 फॉर F5 आपका, रिकरेक्ट। हाँ जो भी आपको लेजर रिक्रिएट करने हैं आपके वो सारी चीजें। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, देखो एक शॉर्टकट की पैनल तो यहाँ दे ही रखा है देखो आपको, बट ये शॉर्टकट बहुत जगह आपके क्या होंगे, बहुत जगह अलग अलग यूज हो जाते हैं, बट आप किन का यूज करना जो यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, यस सर। जी ये स्क्रीन पे यहाँ नीचे देखोगे आप लोग, तो इनका बेसिकली यूज करना है। ओके सर। ठीक है, फिर ऐसे ही करके इसके जितने भी ये 1 बाय 1 है आपके ऐड, वो सारे क्रिएट कर लेने हैं। क्रिएट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मेरे को जब अगली क्लास होगी तो उसके अंदर आप क्या करोगे, पूरा क्रिएट करने के बाद जो भी आपका अगर डाउट होगा तो वो लेंगे, बट उसके बाद आपको क्या देखनी है इसकी बैलेंस शीट। जैसे मान लो मैं 1-2 लेजर और क्रिएट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारा ये बन गया था, अभी आगे जनरल रिजर्व, तो उसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट करा, ये आ जाएगा, बस वो नहीं आते तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे आपका है 25 सर और 60,000। हाँ जी, पेस्ट इसमें कंट्रोल से कंट्रोल भी चलता है? नहीं नहीं, इसमें पेस्ट चलता ही नहीं, इसमें वैल्यू बोलता है कि आप खुद लिखो, जिससे कि अगर कॉपी पेस्ट में कभी आपने गलती कर दी तो वो होना। ओके ठीक सर। है, और उसको F2 करके इसको सेव कर दिया। अब देखो 1-2 लेजर बना दिए मैंने, तो बाकी काम आपका रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ लेजर बनाए, अब आपको देखो ट्रांजेक्शन पर भी नहीं जाना है, डिस्प्ले पे जाना है आपको। बैलेंस शीट के लिए ना यहाँ ऑप्शन नहीं देगा, बैलेंस शीट कहाँ मिलेगी आपको, फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कल को आप बैलेंस शीट ऐसे ढूंढने लगे हर जगह जाके, वहां आपको नहीं मिलेगी। आपको डिस्प्ले में जाना है, एंटर करना है, तो यहाँ आपको दिखाएगा देखो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है इसलिए साथ में दे रहा है इसमें, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर इनकेस क्या है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ आओगे बैलेंस शीट, क्योंकि हमने अभी कोई पीएनएल का डाटा नहीं चढ़ाया,
बस Yes, इसमें sir. देखो थोड़ा सा रिपोर्टिंग ना वाइड रेंज में दिखा रखी है आपको। मीन्स क्या कि वर्टिकल देखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हो, या ऐसे देखना चाहते हो, मंथली बेसिस पे देखना चाहते हो, ऐसे करिए डिटेलिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो 3-4 फॉर्मेट देता है। तो आपको जिसमें भी देखनी है, जैसे मान लो अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखना चाहता हूँ तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पूछेगा आपसे कब कब डेट की, तो मेरे को अभी तो पता है, कुछ काम ही नहीं किया मैंने, तो मैं भी इसको सीधा ओके करके देख रहा हूँ। तो सारा देखो क्या दिखा रहा है, अभी 0-0 जीरो दिखा रहा है ना दिखा रहा है, आपको, नील दिखा रहा है। क्योंकि अभी हमने कोई पीएनएल का कोई हेड ही नहीं है। क्योंकि जो हमारे जितने भी लेजर्स है, ये जितने भी लेजर्स है, ये किसके पार्ट है ये बताओ। उसका बताइए। हाँ जी। क्वेश्चन में देखो, आप गलत बोलो सही बोलो, आप अपने आप को इतना जज करोगे ना, तो कभी देखो फिर आगे नहीं बोल पाओगे। अभी जैसे मैंने सर आपसे लेजर्स लेजर का भी पूछा पार्ट है था। ये। लेजर्स का है, बट ये सारे लेजर्स किसको डिफाइन करते हैं, आपकी बैलेंस शीट को। ओके बैलेंस सर, शीट ये में। ठीक बैलेंस है। शीट का पार्ट ये है। सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे ग्रुप और लेजर पूछे, आप सबने पढ़ा हुआ है, बट आप सोच रहे हो कि मैं गलत ना बोल दूं या मेरे से गलती ना हो जाए, ये सोच के आप कोई बोल ही नहीं रहे हो। पता है क्या, उसमें देखो अभी क्लास हो रही है, आगे जाके मान लो इन केस कभी आपसे इंटरव्यू या कभी मान लो आप ऑफिस में काम करो और आपसे किसी जूनियर ने पूछ लिया, तो आप उसको आंसर नहीं करोगे, नहीं सर, करेंगे। करेंगे ना। तो वही है, अभी आप सारे के सारे जितने भी थे सारे साथ बैठ गए ग्रुप और लेजर में कि मेरे से गलती ना हो। देखो यहाँ गलती करोगे वो चीज आपको पता रहेगी, आगे जाके वो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये या हो कि आप गलती करो ही ना। ठीक है। तो कुछ ओके भी जो सर। भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो भी अगर गलत या सही जो भी आपको आंसर आता है जरूर करो, जिससे आपको पता है तो चले आपकी नॉलेज क्या है। यस सर। ठीक है। तो देखो ये सारे आपके लेजर्स हो गए, प्लस अब यहाँ आके जो लेजर्स होते हैं ना, बेसिकली कभी भी अगर आपको ओपनिंग लेजर्स मिलते हैं वो सारा पार्ट होते हैं कि इसका बैलेंस शीट का। अगर मैं इसके अंदर स्टॉक का भी कुछ पार्ट दे देता आपको आगे यहाँ, तो स्टॉक में क्या होता है आपका कि वो सारा पार्ट किसका होता है, बैलेंस शीट पी में क्लोजिंग स्टॉक तो जाता है बट पीएनएल में ओपनिंग पीएनएल करेगा। में भी जाता है। हाँ। ठीक है। क्योंकि जिससे जैसे मान लो आगे जाके कंपनीज में आप बैलेंस शीट फाइनल करने लग जाओ या बैलेंस शीट आप बनाओगे, तो आपको यही नहीं पता रहेगा तो फिर क्या बेनिफिट है। फिर ये तो नहीं है ना कि खाली हमें टैली बेसिस पे एंट्रीज आती है, बाकी चीज मेरे को नहीं पता सर। तो ये चीज मत करो, क्योंकि आगे जाके आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है, तो हर चीज एक छोटी छोटी चीज जो अकाउंटिंग की उसका इफेक्ट कहाँ जाना है। क्योंकि देखो रिपोर्टिंग आप तभी अच्छे से देख पाओगे कि उसका इफेक्ट आपको पता हो। अगर इफेक्ट नहीं पता होगा, आपसे कोई बोलेगा मेरे को ना ये इंक्रीज करनी है, क्या करना है, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट डालनी है, तो बोलता है आप ये डाल दो, बट आपको पता है कि इससे क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, फिर मतलब बैलेंस शीट का बैलेंस हिल जाएगा या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो आप सामने वाले को समझाओगे ना ये इंक्रीज गलत हो रही है। अगर आपको उसका इफेक्ट ही नहीं पता तो क्या होगा, आप भी इंटी डाल दोगे, जो भी उसका डिफरेंस आ रहा है या बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो आगे से इसको ध्यान देना। यस सर। तो इसमें देखो हमने ये तो देख लिया कि इसमें जीरो है। अब जब हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो जिस फॉर्मेट में आपको देखना है। एनेक्सर होते हैं, जैसे आगे जाके कोई डेप्रिसिएशन लगेगा। कैपिटल में क्या होता है, कुछ ड्राइंग्स आप लेके जाओगे, कोई एडिशनल कैपिटल दोगे, तो इसलिए 2 ऑप्शन अलग से देता है ये। ठीक है। कि आपको कहीं पे इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ना हो, बिजी ऑटोमेटिक आपको बना के देगा ये। अब मैंने जैसे हॉरिजॉन्टल जाओ वर्टिकल जाओ, दोनों में बैलेंस शीट दिखाएगा आपको जब से देखनी है। जैसे मैंने अभी तो सारा ओपनिंग चढ़ाया तो 1 अप्रैल के रहेगा। अगर इन केस मैंने 2 महीने 3 महीने का डाटा चढ़ाया होता तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि इस डेट से इस डेट का देखना मेरे को। तो बट मैं अभी इसको 1/4 ही लेके चल रहा हूँ और एंटर करके इसको सेव सेव करते ही देखो अभी मेरे पास डिफरेंट क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी दोनों के दोनों किस हेड के बनाए हैं, सारे के सारे लायबिलिटी साइड के। लायबिलिटी साइड के। इसलिए आपके कहा है जी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड दिखा रहा है। जब आप ये दोनों एंटर कर दोगे तो आपका दोनों ये मैच हो जाएगा। ठीक है। अगर मैच नहीं होता है तो मैं देखूंगा कि या कुछ क्वेश्चन में वैसा है, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, आपका मैच हो जाएगा दोनों। तो आज का जो आपका काम है वो यही है कि सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का उसका गो थ्रू कर लेना है, जो जो ऑप्शन मैंने बता रखे आपको। ठीक है। और बाकी लास्ट पॉइंट आपका इस फाइल में जो आपके ग्रुप एंड लेजर दे रखे हैं वो आपको क्रिएट करना है। अगर इनकेस कुछ ना लेजर्स आपके बने हुए भी होंगे, जैसे आगे जाके आपका सैलरी का बना होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश का बड़ा बना होगा, फिक्स एसेट्स का। कैश का ऑलरेडी बना होगा, पीएनएल का ऑलरेडी बना होगा, तो इस टाइप से जो ऑलरेडी बने होंगे, बिल्डिंग के ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी ऐसे बने होंगे, तो उनका यूज कर लेना है। ठीक है। ओके सर।
तो इसको कंप्लीट कर देना अगली क्लास में, क्योंकि आपकी क्लासेस जो होगी वो होगी आपकी MWF में, क्योंकि 3 दिन ही चलेगी। MWF। हाँ जी, तो MWF में होगी, तो इसको अगली क्लास तक आपको सबको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वरना इसकी रिगार्डिंग हमारा iPlab का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर भी इसकी वीडियोस डली हुई है आपको इंस्टॉल करने के लिए, या कोई लेजर वेजर के लिए भी 1-2 वीडियोस है, बाकी नहीं है। ठीक है, सर इसकी क्लास कब होगी अब आगे? आगे अब अब होगी आपकी फ्राइडे नेक्स्ट को। फ्राइडे MWF चलेगा ना। जी जी। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ तक, या किसी कोई डाउट अब? नहीं सर। और टाइम से देखो ज्वाइन कर लेना, आज थोड़ा सा लेट हम ही हुए थे खुद ही, बट आगे से आप लोग भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आज भी लास्ट तक बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, श्योर सर। सर यहाँ तक क्लियर ना? तो आज की क्लास खत्म करें फिर। यस सर, सर, क्लियर, वो थैंक यू। डाउनलोड तो बता दो सर। क्या चीज डाउनलोड? अच्छा, वो वो install। डाउनलोड वाला, ठीक है ठीक है। जैसे अब ये डाउनलोड हुआ, देखो अब आप लोग भी क्या करोगे, क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, तो वहां जाके आपने जैसे डाउनलोड किया तो ये सेटअप फाइल आ जाता है आपके पास। अगर Yes, मैंने sir. कहा था अगर इस फॉर्म में नहीं दिखा रहा आपको ये फाइल, तो आपको क्या करना है, एक रार फाइल का ये सेटअप बस आपको, WinRAR डाउनलोड करना हाँ, तो यहाँ पे बस WinRAR लिखना आपको, ये आपको आ जाएगा। डाउनलोड पे जाके WinRAR को आपको डाउनलोड कर लेना है, सिंपली डाउनलोड पे जाके ऐसे, और यहाँ डाउनलोड, तो ये डाउनलोड आपकी इसका सेटअप भी अभी आ जाएगा। देखो आगे यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, मतलब Yes, sir. सेटअप सेव करने के लिए, तो आप कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। फिर आपको जैसे ये सेटअप आया, तो इस सेटअप को आपने डाउनलोड किया, शो इन फोल्डर यहीं से कर सकते हो आप, या वरना आपका डाउनलोड में चला जाएगा अगर आपने कुछ भी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये देखो रार फाइल है, इसको पर बस एक बार सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा कर्सर अगर यहाँ है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसको एक बार माउस से एक क्लिक कर देना है जो आपका लेफ्ट है, फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट फाइल, जो भी दोनों में से आप इसको सेलेक्ट करोगे, एक नॉर्मल फाइल में देखो कन्वर्ट कर देगा आपका। नॉर्मल फाइल कहाँ पे जी? तो ये देखो आपकी फाइल ये आ गई। ओके सर। ठीक है, ये आपका देखो 12-10 जो आपका नॉर्मली जी, हाँ ये सॉरी, इसके साथ में ही करा है क्योंकि टाइम थोड़ा सा चेंज था। ये रहा सेटअप एक्स ही आ गया। अब इसको बस डबल क्लिक कर देना आपको, डबल क्लिक करके बस जो भी ऑप्शन परमिशन मांगे उसको राइट, मतलब यस यस करना है, और बाकी लास्ट में उसको टर्म एंड कंडीशन जो आपसे पूछेगा उसको एग्री करके उसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ओके। यस सर, क्लियर पवन जी? Yes, क्लियर sir। सर। ठीक है जी, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, इसको आप कंप्लीट कर लेना आप लोग हैं। ओके सर, थैंक यू।